राम राम जी सारा ने। तो आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो आज से नौरते शुरू हो गए हैं, हम सब ने पता है। आज 22 तारीख है और ये व्लॉग कल मिलेगा आपको। जैसे आज बनाया है तो एडिट करूँगी, फिर कल मिलेगा। तो जी अभी बच्चे उठ लिए हैं, वंश की है छुट्टी और अंश जाएगा स्कूल में। तो वो तो रेडी हो रहा है और मैं बाहर भूरका धो दी हूँ, मंदिर साफ़ कर दी हूँ। और अभी मैं लगी थी ये बेड साफ़ करने, मतलब चादर। मैंने एक बार तो सोचा था कि चादर को झड़का के ऐसे ही बिछा दूँ, तो फिर मैंने परसों ही धोई थी। फिर आया कि निकाल दी है, तो फिर मैंने सोचा कि चल इसको हटा ही दूँ, नहीं बिछाती हूँ। तो इसको मैंने निकाल ही दिया। एक बार तो सोचा था कि बिछा दूँ, यही परसों ही धोई थी। फिर बस आज से न्योरते लगे हैं भाई। तो मेरा भी मन ये होगा कि मैं निकाल ही दूँ, धो दूँगी बाद में। आज दूल्ही दुल्हाई बिछा दूँ, तो एक की बार मैं भी न्योरते करूँगी। तो मैंने ये वो चादर तो निकाल दी है और ये दूसरी चादर बिछा दी है और अंश हो रहा है रेडी। तो सुबह सुबह मैंने मंदिर साफ़ कर दिया, बाहर का धो दिया, झाड़ू काट दिया है, सारा हो गया है। बस ये बचा था कि चादर चेंज करनी, ये चादर चेंज कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं अंश को नाश्ता दूंगी। तो ये मैंने चादर चेंज कर दी है। तो जी एक बार फिर आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। तो ये चादर चेंज कर दी है जी। मेरा बच गया था पोछा लगाना और बाकी डस्टिंग वस्टिंग कर दी थी मैंने, चादर भी चेंज कर दी है। और ये अंश का बैग रेडी हो गया। फिर अंश बोला कि मम्मी मैं खाना नहीं खाता, अभी मैं नाश्ता नहीं करता क्योंकि इसका पेपर है, ये आ जाएगा तो सेब खा के जाऊँ। तो इसने सेब खा ली है एक काट के। और काम भी ज़्यादा हो गया है आज, क्योंकि मैं माता बिठाऊँगी, तो इसलिए कलश बिठाऊँगी, तो सारा काम सुबह का ही हो गया है जल्दी जल्दी। तो ये मैं पोछा लगा रही हूँ और अंश रेडी हो गया था, वो अभी सेब खा रहा है वंश के पास बैठ के। और ये भी अपना काम लग रहा है इधर उधर कुछ। तो अभी पोछा लगा के देखो ये अंश हो गया रेडी। अभी ये अपनी बोतल शोटल भर रहा है और मैं लगा रही हूँ पोछा। तो पोछा लगा दूँगी और फिर उसके बाद नहाऊँगी, सिर धोऊँगी। वैसे तो मैंने धो लिया था शनिवार को सिर, कल मौस थी, हम आज को धोते नहीं। तो फिर मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं सोचूं कि आज फिर धो लूँ, उसके बाद ही व्रत करूँगी। तो मैंने बस ये पोछा लगा के फिर सोची हूँ को कपड़े बचे हैं जो आज चादर निकाली है और कपड़े ये भी लगा दूँ। तो ये अंश तो चला गया है रेडी होके, इसका पेपर है आज। और ये भी नहा लिए हैं ड्यूटी पे जाने के लिए। बाकी मेरा पोछा हो गया था, झाड़ू सब हो गया है, बस मशीन लगा दी मैंने, थोड़े से कपड़े थे। तो ये डेली सुबह की पूजा ये करता है और शाम की मैं करती हूँ, क्योंकि ये नहा लेता है जल्दी तो ऑफिस जाना पड़ता है। तो ये पूजा कर रहा है। और अभी मैं नहाया ही हूँ, कपड़े धो दिए मैंने, थोड़े थे कपड़े बताए, परसों धोए थे, कल माउस थी तो कल के कपड़े थे, आज मैंने फिर वो धो ही दिए हैं सारे। एक एक जोड़ी थे, एक एक दो। तो फिर मैंने सिर भी धो लिया है क्योंकि मैं उपवास करूँगी। तो ये सर गीला है। और मैंने एक बार तो सोचा था कि सुबह मुहूर्त था, मतलब बिठाने का कलश 6 बज के कुछ मिनट पे और 8:36 पे या कितने मिनट पे, मेरे को अभी याद नहीं है। तो अभी फिर मैं एक था 11:58 पे और 12:30 तक, 12:38 तक। तो उस टाइम तो मैं नहीं कर पाई भाई, सारे इनका काम हो गया है जल्दी, ड्यूटी वाले का भी और बच्चों का भी। तो अभी मैंने सोचा कि मैं 11 बजे वाला मुहूर्त पे बिठाऊंगी। तो मैंने कपड़े भी धो दिए, मेरा अब सारा हो गया है और मैं रेडी भी हो गई हूँ। ये मैं थोड़ी लिपस्टिक काजल लगा रही हूँ भाई, माता के न्योरते हैं तो थोड़ा सा बोलते हैं कि 16 श्रृंगार पसंद होते हैं माँ को। तो मैंने सोचा कि मैं भी भाई थोड़ा सा रेडी हो लेती हूँ और ज़्यादा कुछ तो नहीं लगाती हूँ, और मैं एक एक कड़े पहने रहा करूँ। तो मैंने सोचा कि आज तो चूड़ी ही पहन लूँ, कभी कभार तो चूड़ी भी पहननी चाहिए। तो ये मैं बॉक्स लेके आई थी चूड़ी, उसमें नहीं थी लाल कलर की, मैंने सोचा कि लाल कलर की पहनूँ। तो फिर मैंने ये इसमें हैंगर में टांग रखी, 2 हैंगरों में, बॉक्स में तो नहीं थी। फिर मैंने हैंगर में देखा तो इसमें है, पर लेकिन एक बार तो सोचा कि मैं लाल पहनूँ, फिर ये पूरी लाल नहीं थी तो ये थोड़ा सा पिंक पिंक थी, नई चूड़ी रखी थी। तो मैंने फिर ये निकाल ली, ये डाल ली कि ये पहन लूँ, नई ये है, पहनी नहीं थी, ऐसे ला के रखी थी। तो ये मैंने चूड़ी पहन ली है और बाकी कर लिया है मैंने अपना श्रृंगार, क्रीम लगा ली है, काजल बिंदी जो भी, ज़्यादा तो कुछ तो नहीं करा। और कंघी कर ली थी, सिर धोया था तो बाल लपेट लिए हैं भाई, पूजा में परेशान ना हूँ इधर उधर
भाई बाल ना जावे। तो ये मैं रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए और मैंने ले लिया सिर पे लत्ता और अभी मैंने बिठा दी है चौकी। तो चौकी पे मैं ये अष्टकमल भी बना रही हूँ, यहाँ पे कलश बिठाऊँगी। तो ये मैंने थोड़े से चावल रख दिए हैं और इसमें अष्टकमल बना दिया है। और ये मिट्टी है, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी है, वैसे तो मेरे को और रेती मिली नहीं, चौथी मेरे पास रखी थी थोड़ी सी, तो उसी में मैंने ये जो डाल दिए हैं, जो बोऊँगी और इसी के ऊपर मैं कलश बिठा दूँगी। तो ये मैंने जो मिक्स कर दिए हैं इसमें मिट्टी में, और अब धो लूँगी। और ये अष्ट बना दिया था अष्टकमल, इसके ऊपर मैं ये जो और इसके अंदर ही जो के अंदर ही मैं ये कलश बिठाऊंगी, क्योंकि मेरा ये आसन छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पाटड़ी है छोटी। तो अगली बार चौकी अच्छे से बनवाऊंगी। मतलब भाई एकदम मूड हो गया मेरा कि मैं करूं, नहीं तो मैं नहीं करती थी सच बताऊं तो। अब की बार मेरा पता नहीं माता रानी ने ही कहा कि भाई कर ले, तो अब की बार मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ। तो ये मैं माँ की मूर्त ले आई थी फ़ोटो, और ये इसको नारियल को मैं ये कलावा बांध रही हूँ, और ये लोटे को भी ये कलावा बांध लिया है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया, और उसके बाद फिर ये मैं साफ़ जल लोटा भर रही हूँ, इससे भर दूँगी पूरा इसको। ये जल डाल दिया है इसके अंदर, और इसके अंदर ये 9 पत्ते आम के मैंने लगा दिए हैं, और इनको कर दूँगी मैं अभी तिलक सिंदूर और चंदन का। तो ये मैंने इनको तिलक कर दिया है। और इसके अंदर जो जो अपने सामान डालना है तो इसके अंदर मैं सामान डाल दूँगी। इसके अंदर जैसे सुपारी है, सिक्का है, ये सब डाल दूँगी। 2 लौंग, इलायची, जो भी मतलब ये डाल दूँगी, और थोड़े से चावल। तो ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और ये मैं इसको कलश के इसको लगा दूँगी। तो ये नारियल के ऊपर मैंने चुंदड़ी लपेट दी है और कलावा भी बांध दिया है। और इस नारियल का मुँह है ना अपनी तरफ करना है, पूँछ करनी है उधर माता की तरफ। तो ये मैंने चावल रख दिए हैं इसके अंदर थोड़े से, और इसके ऊपर मैं ये रख दूँगी। ऐसे बोलते हैं, पहले तो ऐसे मतलब ऊपर लोटे के अंदर ही डालते थे, लेकिन एक बार वीडियो ही देखी थी मैंने, तो उसमें ये बताया है कि भाई ऐसे शुभ होता है, अच्छा होता है कि अपनी तरफ इसका मुँह करके ऐसे रखो। तो ये मैंने रख दिया है और कलश तो बिठा दिया है, और अभी मैं इसको सतैया और वो कर रही हूँ भाई। तो ये हो जाएगा हमारा कलश तैयार बैठ गया है। और ये मैं माता की मूर्त को मतलब टीका लगा रही हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी गणेश और माता। तो ये मैंने हल्दी की ले ली है, थोड़ी सी हल्दी, और इसकी माता बना दूँगी ऐसे, इसको भिगो के, जो अपनी रसोई में हल्दी होती है ना उसको ले लिया। और ये माता बिठा दूँगी मैं यहाँ पे, और गौरी माँ और ये क्या बोलते हैं गणेश को हम ये सुपारी लेंगे, छोटे वाली सुपारी, और इसके चारों तरफ ये कलावा लपेट देंगे, चारों तरफ से इसको पूरा ढक देंगे। तो ये गणेश के रूप में मैं बिठा दी हूँ यहाँ पे। ये बना दिया मैंने गणेश, और इनको भी तिलक कर दिया है, टीका लगा दिया है। और उसके बाद फिर मैं ये इसको भी थोड़ा सा ये कलावा माता को भी चढ़ा दूँगी, और इन पे भी चढ़ा दूँगी, कलश पे, माता पे, सब पे छोटा छोटा कलावा ऐसे तोड़ के चढ़ा देंगे। और ये माता को मैंने चुनरी उड़ा दी है। और उसके बाद जैसे 9 ग्रह है बिठाते हैं, वही बोलते हैं कि 9 ग्रह अच्छे होते हैं, जिसके पास है तो वो बिठा दो, लेकिन जिसके पास नहीं है तो ये ऐसे 9 ऐसे जगह चावल रख के, और इसके ऊपर छोटी सुपारी होती है ना, 9 के 9 पे छोटी सुपारी रख दे। तो ये मैंने 9 ग्रह बना दिए हैं चावल से, और इसके ऊपर मैंने ये छोटी सुपारी रख दी है, और ये कलावा रख दिया है। और उसके बाद फिर मैं इनको भी टिक्का कर दूँगी, तिलक कर दूँगी। तो अभी ये भी मैंने कर दिया है। और अभी मैं इसको गणेश जी को ये क्या बोलते हैं जनेऊ पहना दिया है मैंने गणेश जी को। और अभी ये जोत जगा दूँगी मैं, ये जोत ले ली है मैंने तैयार करके, अखंड जोत, तो ये जगा दूँगी। तो अभी हो गया सारा सामान, इसको भी मैं तिलक टीका जो भी है वो लगा दूँगी। और उसके बाद फिर सबको टीका लगाया। टीका लगाने के बाद फिर मैंने ये पान लिया है, माँ को सुपारी, पान और 2 इलायची जोड़ा इसमें डाल के, और ये माँ को अर्पित कर दूँगी। प्रसाद है, जो प्रसाद वही पतासे थे मेरे पास, तो ये मैंने माँ को अर्पित कर दिया है। यहाँ पे मैं जगह देख रही हूँ है क्या, थोड़ा सा छोटी मतलब चौकी है मेरी, तो थोड़ा सा देख के मैंने सामान रखना पड़ रहा है। तो ये मैंने
पान भी रख दिया है, माँ के चढ़ा दिया है। और जो ये दूसरा लोटा रखी थी मैं, इसमें भी मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया और एक फूल लेके मैं सबकी शुद्धि कर दूँगी भाई। इनको मतलब पानी छिड़का दे दिया है सब पे, गणेश महाराज, गौरी, मतलब लक्ष्मी, सब पे, मतलब कलश, सारी चीज़ों पे मैंने छिड़का दे दिया है और ये लोटा रख दिया है। उसके बाद फिर मैंने ये फूल चढ़ा दिए हैं माँ पे, फूल रखे थे थोड़े से, तो ये फूल चढ़ा दिए हैं। जो जो मेरे पास मतलब सुविधा हुई वो मैंने की है। और बाकी मैया रानी अपने आप समझ जाएगी भी, माता इसी में प्रसन्न हो जाएगी, दिल से मतलब कर लो। तो ये वंश से मैंने केले मंगवाए थे प्रसाद, मतलब फल में, तो ये मैंने 2 केले रख दिए हैं यहाँ पे। और अभी मैंने जला दी है अखंड ज्योत माता रानी का नाम लेके। और ये मैंने फ़ोन में चला ली है ये शैलपुत्री, आज पहला नवरात्र है तो इसकी कथा, तो मैंने ये कथा सुनी। और उसके बाद मैंने ये गोबर था, गाय का गोबर के, ये मतलब हमारे उसमें प्ले बोलते हैं, गोसे बोलते हैं, तो छोटा सा हमने वो गोबर का टुकड़ा लिया और उसको मैंने ये 2 क्या बोलते हैं कपूर डाला 2-3, और लौंग, मतलब जो लौंग का जोड़ा, और जो प्रसाद माता पे चढ़ाया है वो थोड़ा सा डाल के और हमने ये करा। और ये आरती की थाली तैयार कर ली थी। तो मैंने कथा सुन ली है। कथा सुनने के बाद अब मैं लगा रही हूँ आरती फ़ोन में। अब आरती करूँगी, मतलब फ़ोन में ही चला देती हूँ मैं। बुक मेरे पास नहीं है और मैं लाई भी नहीं, याद भी नहीं रही। आजकल तो खैर फ़ोन में सुविधा है, तो ये फ़ोन में मैंने अभी आरती चालू कर दी है। बाकी मैंने सारा कर दिया है, माँ को प्रसाद चढ़ा दिया है और ये इधर में श्रृंगार रख दिया है, जो जो मेरे पास था सब रख दिया। तो ये अब लग गई हूँ मैं आरती करने माँ की। तो ये अंश भी आ गया था स्कूल में से, और ये वंश था ही घर पे, नहा धो लिया था। तो मैं बोली बेटा तुम लोग भी आरती ले लो। तो ये वंश ने भी आरती ले ली और ये अंश ने भी अभी आरती ले ली है। तो जी ये पहला नौरता माँ का। और उसके बाद ये बच्चों ने लेके फिर मेरे को दे दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी की मनोकामना पूर्ण करे माता।